फ्रेंड्स, आप जब भी प्लाजो पैंट बनाते हैं तो कभी तो आपका पैंट है वो आसन से टाइट हो जाता है और कभी थाई से टाइट हो जाता है या फिर कभी लंबाई में कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप पैंट प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स देखो, पहले मैं आपके लिए इस कपड़े को दिखा देती हूँ। देखो, हमारे पास इस तरीके का कपड़ा है। देखो, एक साइड में इसमें बॉर्डर है और दूसरी साइड में इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, दूसरी साइड से प्लेन है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरीके का कपड़ा आता है तो आप उसमें से प्लाजो पैंट की कटिंग किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, ये बॉर्डर है हमारा, ये जो किनारी वाली साइड होती है एक साइड में और एक साइड में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का अगर आपके पास कोई कपड़ा आता है पेंट बनाने के लिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। एक बार आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए और आप झट से प्लाजो पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, आप देखो इस तरीके से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। जैसे ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कपड़े को आपने इस तरीके से फोल्ड कर दिया और जितने आपकी पैंट की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर लेंथ का निशान लगा दिया और इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखो ये है, देखो इसमें से आप बॉर्डर को अलग से निकाल सकते हैं। अलग से निकालकर आपको बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ पैंट की मोहरी पर लगाना है। तो आप पूरे कपड़े में से बॉर्डर को कट कर दीजिए और जितना बॉर्डर आपको चाहिए मोहरी पर लगाने के लिए दोनों साइड में, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ये जो हमारा बॉर्डर है इससे आपको आधा इंच कपड़े को एक्स्ट्रा कट करना है और आप अपनी मोहरी पर, जैसे आपका पैंट है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मोहरी पर इस बॉर्डर को जॉइंट कर देना है। तो आपका पैंट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें एक परेशानी होती है, जैसे आप इस तरीके से कटिंग करेंगे चौड़ाई की तरफ से, तो देखो किसी कस्टमर की लेंथ है वो ज्यादा होती है तो ये हमारे कपड़े की चौड़ाई कम रह गई तो उसमें से आपकी पैंट है वो नहीं निकल पाएगी। तो इससे अच्छा तो यही है, आप यहाँ से बॉर्डर को कट कर दीजिए और फिर आप अपने पैंट की कटिंग करिए। तो देखो, मैं इसी तरीके से आपके लिए कटिंग करके इसकी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, पहले आपको अपने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है। देखो, आपके लिए मैं दिखा देती हूँ, इस तरीके से रखना है कपड़े को। ये जो किनारी वाली साइड है ये आपको अपनी तरफ रखनी है और इस तरीके से आपको कपड़े को बराबर करके रखना है। और सबसे पहले आप कपड़े को नीचे की साइड से बराबर कट करेंगे। अगर आपका कपड़ा तिरछा है तो आप उसको बराबर कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट करना है। और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है आधा इंच का। तो देखो, आधा इंच का निशान आपको किस लिए लगाना है वो मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इस कपड़े में बॉर्डर नहीं होता तो आप निशान लगाते 3 इंच का या फिर 2.5 इंच का। जितनी चौड़ी आपको मोहरी फोल्ड करनी है उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना होता। बट इसमें हम अलग से मोहरी जॉइंट करेंगे तो आपको निशान लगाना है यहाँ पर आधा इंच का। तो इस तरीके से आप आधा इंच का निशान लगाएंगे और इस लाइन को आप सीधी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना निशान लगाकर आपको कंप्लीट यहाँ से कर देना है। फिर आपको पैंट की लेंथ का निशान लगाना है। तो देखो, जितने आपकी पैंट की कंप्लीट लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। तो देखो, इसकी कंप्लीट लेंथ में रखूंगी यहाँ पर 36 इंच। तो आपको यहाँ पर 36 इंच का निशान लगाना है। ये निशान हमने आधा इंच का लगाया है, इससे छोड़कर आपको 36 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से आपको सीधा करना है। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से लेंथ का निशान लगाना है। और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है कमर का। तो देखो, कमर का निशान लगाएंगे जहां पर आप पैंट बांधते हैं वहीं का निशान लगाएंगे। पहले आप फिक्स मेजरमेंट लेंगे बॉडी से और उसके हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे कमर का नाप आया है 36 इंच, तो आपको उसका चौथाई भाग निकालना है। तो देखो, 36 का चौथाई भाग निकालेंगे तो यहाँ पर 9 इंच आएगा। और तो फ्रेंड्स, पैंट 2 तरीके से बनाई जाती है। एक तो देखो बेल्ट वाली बनाई जाती है, हम फ्रंट साइड में बेल्ट लगाते हैं और बैक साइड में इलास्टिक लगाते हैं। और एक पैंट हमारी वो बनती है जो हम कमर के चारों तरफ इलास्टिक ही लगाते हैं। तो आप किस तरीके से बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कटिंग करें। देखो, अगर आप बेल्ट वाली बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कितना लेना है? 2.5 इंच। और अगर आप पूरी
कमर में रबड़ लगाएंगे यानी कि इलास्टिक लगाएंगे, तो उसमें आपको 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। कितना रखना है? 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है इसके आसन का। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप आसन का निशान लगाते हैं तो आपकी पैंट है वो आसन में से टाइट हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर कमर का आपको चौथाई भाग निकालना है। तो इसका चौथाई भाग है 9 इंच और इसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। तो देखो हमारा यहाँ पर टोटल कितना आया है? 12 इंच। तो देखो नॉर्मल साइज के लिए आप आसन का निशान 12 इंच पर लगा सकते हैं। जैसे आपका साइज है 32 है, 36 है, 38 है, इतने साइज तक आप निशान यहाँ पर आसन का लगा सकते हैं 12 इंच का। लेकिन 38 साइज से आपका साइज है वो बढ़ रहा है तो आपको निशान यहाँ पर लगाना है 13 इंच का या फिर 13.5 इंच का। उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा सकते हैं। और आपकी पैंट है वो बहुत ही हैवी साइज की है, फिर तो आपको बॉडी से फिक्स मेजरमेंट लेना होगा, तब आपको निशान यहाँ पर लगाना होगा। अंदाज से आप निशान नहीं लगा सकते, नहीं तो आपकी पैंट है टाइट हो जाएगी। नॉर्मल साइज के लिए कितने इंच का निशान लगाना है? 12 इंच का। और यहां से लेके यहां तक हम इस निशान को सीधा कर देंगे। और फिर देखो आपको यहाँ पर निशान लगाना है 2.5 इंच का और आप 1 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें इस तरीके से आप गोलाई की शेप देंगे। और फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखो यहां से लेके यहां तक पूरे कपड़े को चेक करना है कि ये हमारा कपड़ा है कितना है। तो देखो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। तो ये कितना आया है यहाँ पर? 13.5 इंच। तो सेम निशान आपको नीचे की तरफ लगाना है 13.5 इंच का। इस तरीके से निशान लगाना है और फिर आपको इसके सेंटर का निशान लगाना है। तो देखो 13.5 इंच का हम हाफ निकालेंगे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप सही तरीके से निकालना नहीं जानते तो आप मेजर टेप को इस तरीके से फोल्ड कर ले और फिर आपको सेंटर का निशान मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है 6.25 इंच का। तो ये आपका सेंटर का निशान निकल के आ गया। फिर आप देखो टेप को यहाँ पर रखेंगे सेंटर के निशान पर और जितनी आपकी मोहरी है उतने इंच का आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो देखो जैसे आप निशान लगा रहे हैं मोहरी का 8 इंच का, तो देखो आपको 4 इंच को सेंटर पर रखना है और दोनों साइड में आपको 4-4 इंच का निशान लगा देना है। तो देखो मैं इसकी मोहरी रखूंगी यहाँ पर 7 इंच, तो दोनों साइड में हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच का। इस तरीके से आपको दोनों साइड में निशान लगाना है। और फिर देखो इस निशान से और इस निशान को आपको मिलाना है। तो उसके लिए आपको अपनी सेफ वाली स्केल लेनी होगी। ये जो स्ट्रेट स्केल होती है इससे आपको निशान को नहीं मिलाना है। तो देखो आप इस तरीके से अपनी स्केल को रखेंगे और इस निशान को लगाकर आप कंप्लीट कर देंगे। तो देखो आपका निशान है कुछ इस तरीके से आएगा। और फिर आप थाई की तरफ निशान लगाएंगे। तो देखो इस वाले निशान से और यहाँ तक आपको थाई की तरफ आना है और स्केल को आपको इस तरीके से रखना है। इस तरीके से ज्यादा अंदर की तरफ नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गए होगा ये वाला निशान आपको किस तरीके से लगाना है। तो देखो कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारा यहाँ से है वो कॉर्नर निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से और सेफ वाली स्केल को लेना है और देखो यहाँ पर आपको घुमाते हुए निशान लगाना है। देखो इससे क्या है कि यहाँ पर जो आपका पेंट सिलने के बाद है वो कॉर्नर निकल आता है, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और यहाँ से आपका जो ये कॉर्नर निकला हुआ दिखाई देता है ये आपको नहीं देगा। और फ्रेंड्स 2 इंच एक्स्ट्रा आपको ऊपर की साइड में निशान लगाना है इलास्टिक के लिए। तो इस निशान को आप इस तरीके से सीधा करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए जो आपके पेंट में आसन में खिंचाव आता है वो किस लिए आता है, देखो यहाँ से आप जो फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करते हैं तो आप उसे बिल्कुल सीधा रखते हैं। तो इससे क्या है बैठने में, जैसे आप अपनी पैंट को पहनकर बैठेंगे तो देखो जो पीछे वाला जो बैक वाला पार्ट होता है वो हमारा नीचे की साइड में खिंच जाता है। तो उससे क्या है कि आसन में खिंचाव आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगाना है फ्रंट वाले पार्ट में इस तरीके से और इस निशान को आपको ऐसे तिरछा करना है।
तो ये निशान आपको लगाना है आसन की तरफ, 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगाना है। ये आपको देखो क्लियर दिख रहा होगा। आसन की तरफ आपको 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से आपको तिरछा निशान लगाकर कंप्लीट कर देना है। इससे क्या है कि आपके आसन में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। और बैक पार्ट में आपको किस तरीके से कट करना है वो भी मैं आपके लिए समझाऊंगी। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप अपने फ्रंट पार्ट में टक्स लगाते हैं, आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई परेशानी इसमें नहीं होती है। अगर आपको इसमें टक्स लगाना है तो निशान आपको किस तरीके से निकालना है। देखो यहाँ पर आपने 1 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरे कपड़े का नाप करेंगे। तो देखो ये हमारा आ रहा है 11 इंच, तो इसका आप सेंटर निकालेंगे तो 5.5 इंच आएगा। तो फ्रेंड्स, टक्स की लेंथ भी आप 5.5 या फिर 5 इंच रख सकते हैं। तो देखो इस तरीके से आप इसकी टक्स लगाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगानी है तो, नहीं लगानी है तो आप किस तरीके की पैंट अपनी कटिंग कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट के लिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखो यहाँ से आपको तिरछी शेप में ही कटिंग करनी है। अगर आप नॉर्मल साइज की पैंट कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आसन की लेंथ 12 इंच अगर आप लेंगे तो आपका आसन है वो कभी भी टाइट नहीं होगा। और आपकी जैसे जैसे पैंट की साइज बढ़ती है तो देखो उसके लिए आपको यहाँ से आसन की लेंथ को थोड़ा बढ़ाना है। 12.5, 13 या फिर 13.5 इंच आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, थाई की तरफ हमने यहाँ से इस तरीके से इसे घुमाव की शेप में कटिंग कर दी है। तो देखो बिल्कुल भी इसमें कॉर्नर नहीं निकल रहा है। आप इसी तरीके से कटिंग करें। तो ये देखिए, ये मेरे फ्रंट वाले दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो वो आपको किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगी, बिल्कुल इजी स्टेप के साथ। तो आप अपने बचे हुए कपड़े को इस तरीके से लेंगे और देखो इसमें ये जो हमारा बॉर्डर है इसको आप पहले कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने कपड़े में से बॉर्डर को हटा दिया है और अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को पहले आपको इस तरीके से बराबर करके रखना है और नीचे की साइड से पहले आपको कपड़े को बराबर करना है। अगर आपका कपड़ा तिरछा है तो आप उसको बराबर जरूर कर ले इस तरीके से। और फिर आपको अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और देखो इस तरीके से इसके ऊपर आपको इस तरीके से रखना है। नीचे की साइड से आप बिल्कुल मिलाकर रखेंगे और यहाँ से भी आपको बराबर रखना है। तो फ्रेंड्स, थाई वाली साइड से तो आपको उसी तरीके से कटिंग कर देनी है जैसे आपने फ्रंट पार्ट की है। तो देखो पहले मैं थाई की तरफ से इसकी कटिंग कर देती हूँ। और नीचे की साइड से आपको बराबर कर देना है अगर आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा है तो। और फिर आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पर आसन की तरफ आएंगे और आपको 2 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को आपको यहाँ मिलाना है, यानी कि आसन से मिलाना है इस तरीके से। और फिर आपको देखो यहाँ पर आना है और यहाँ पर भी आपको 2 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है और इस निशान को ऐसे आपको सीधा करना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से शेप देनी है। और फिर आपको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2-2 इंच का निशान लगाना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रंट वाले पार्ट से बैक वाले पार्ट को आपको सभी जगह से 2 इंच एक्स्ट्रा कट करना है। और यह आपको ध्यान रखना है, थाई की तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लेना है। आपको जो फिटिंग वाली सिलाई होती है उधर से ही आपको एक्स्ट्रा लेना है। और फिर आप अपनी शेप वाली स्केल लेंगे और इस निशान से इस निशान को आप मिला देंगे। और देखो ऊपर की साइड में और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो यहाँ से तो आपको बराबर ही लेना है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। और अब बारी आती है आसन की साइड। तो देखो जितना आपने यहाँ पर डाउन किया है आप उतने इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे आपने 1.5 इंच डाउन किया है तो आप बैक पार्ट में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और आपने 1 इंच डाउन किया है तो आप यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को आप इस निशान से मिला देंगे।
तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ बैक पार्ट में मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा निशान क्यों लगाया है। तो देखो जैसे आपकी पैंट है वो उठते बैठते समय आसन से टाइट हो जाती है और जो बैक वाला आसन होता है वो आपका खिंचा खिंचा लगता है, तो उससे क्या है आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके आसन में कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। और सिलने के बाद भी आपको ध्यान रखना है, जैसे आप अपने पैंट की सिलाई कंप्लीट करते हैं तो देखो उसमें भी आपको ऐसा ही पैटर्न करना है, जैसे आपका फ्रंट वाला पार्ट है वो कम से कम 1 इंच छोटा रहना चाहिए और बैक वाला पार्ट है वो आसन का इस तरीके से बाहर की तरफ निकला, यानी कि 1 या फिर 1.5 इंच बड़ा रहना चाहिए, तभी जाके आपकी पैंट की सिलाई है वो परफेक्ट आएगी। और अब मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मेरे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसकी पॉकेट की कटिंग और पॉकेट लगाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए अलग से डिटेल में वीडियो बताऊंगी कि आपको पॉकेट कट किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसको लगाना है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके।